हाँ, तो चलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू कर्णावती विद्या विहार स्टैंडर्ड 10 विषय विज्ञान। तो हिंदी मीडियम विषय विज्ञान में अपना ये लेसन चल रहा था 7 नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय के अंदर अपने पॉइंट पे आए थे उद्दीपन के लिए अनुक्रिया। तो उद्दीपन के लिए किस प्रकार की अनुक्रिया करनी पड़ती है। छुई मुई के पौधों की गति क्योंकि वृद्धि से संबंधित नहीं है, पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपने पत्तियों में गति करनी चाहिए। पादप कैसे स्पर्श का संसूचन करते हैं और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करती हैं। तो देखिए, पौधों के किस भाग में गति होती है, यह आभासी है। स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों भिन्न हैं, अतः स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं, लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चलन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते हैं। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होते हैं, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। वृद्धि के कारण गति। अब देखिए, वृद्धि जैसे जैसे होती पौधों में तो किस प्रकार से गति करते हैं। मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाढ़ पर प्रत्तान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। प्रत्तान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। जब किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रत्तान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है जितना प्रत्तान का वह भाग जो वस्तु से दूर है। इस कारण प्रत्तान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पादप गति कर रहा है, इस प्रकार की गति को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। पर्यावरणीय प्रेरण जैसे कि प्रकाश का गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग दिशा परिवर्तित कर देते हैं। ये दिशा की अनुवर्तित गतियाँ उद्दीपन की ओर इसे विपरीत दिशा में हो सकती हैं। छुई मुई देखिए, नीचे जो पॉइंट लगा हुआ है, छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र है। दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत मंद है। पादप की वृद्धि संबंधित गतियाँ भी मंद होती हैं। जंतु शरीर में वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित दिशाएं हमारी भुजा और अंगुलियां यादृच्छ न होकर के एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती है। नियंत्रित गति मंद या तीव्र हो सकती है। बहुकोषीय जंतुओं पर द्वारा नियंत्रण एक समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन्स हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विविध पादप हार्मोन्स वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, एक हार्मोन्स जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, ये परों के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तथा ऑक्सीजन विसरित होकर परों के छाया वाले भाग में आता जाता है। प्रकाश की परों से दूरी वाली साइड में ऑक्सीजन का संधारण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। पादप हार्मोन्स का दूसरा उदाहरण जिबेरेलिन है, जो ऑक्सीजन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, इसलिए उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है
विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता भी पाया जाता है। पादप हार्मोन्स के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं। पादप की वृद्धि संदमन के लिए संकेतों की आवश्यकता करती है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन्स का एक उदाहरण है। पत्तियां का मुरझाना उनके प्रभाव में सम्मिलित है। जंतुओं में हार्मोन्स, देखिए जंतुओं में हार्मोन्स कितना होता है। हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। कुछ जंतु जैसे कि गिलहरी लीजिए, जब वो विषम परिस्थिति में होती है तो क्या महसूस करती है, अपना शरीर लड़ने के लिए, वे भाग जाने के लिए तैयार करती है। दोनों ही बहुत जटिल क्रिया है जिसे नियंत्रित तरीके से अन्य अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के भिन्न ऊतकों का उपयोग होगा तथा उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर ये कार्य करेंगी। यानी विभिन्न प्रकार के ऊतक मिल करके और एक साथ जुड़ के यानी इस कार्य को करेंगे, एकीकरण। यद्यपि लड़ना या दौड़ना दो एकांतर क्रियाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, अतः यहाँ एक स्थिति है जिसे कुछ सामान्य तैयारियाँ शरीर में लाभप्रद बनाई जाती हैं। तैयारियाँ आदर्श रूप से निकट भविष्य भी क्रिया को सरल बना देती हैं। ये सब कैसे उपलब्ध होगा? देखिए, ये गिलहरी के लिए अभिकल्प तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा। इसके बाद देखिए, अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रीनलिन हार्मोन्स द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में ये किया जाता है। इन ग्रंथियों की शरीर में स्थिति जानने के लिए 7.7 में देखिए। एड्रीनलिन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित ये लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणामस्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र और तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों को छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं और ये रुधिर की दिशा हमारे कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। तो अभी आपने देखा कि हमारे अंदर रुधिर का दौड़ान और कोशिका और हार्मोन्स एड्रीनलिन किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब आया डायाफ्राम पसलियों की पेशी के संकुचन में श्वसन दर भी बढ़ जाते हैं। देखिए, पादपों में हार्मोन्स होते हैं जो दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में हम उनकी भूमिका की कल्पना दिशिक वृद्धि में नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अभी हम यही समाप्त करते हैं। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जितना मैंने पढ़ा है उसको आप अच्छी तरह से पढ़िए और इसके अंदर से क्वेश्चन ढूंढिए। आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।